Jai Hind to all. This is Vivek Srivastava sir, but I am here with the topic that is related to Indian history, and that will be the third video of this chapter. And topic that to be discussed here, it is differing states within the movements. It means we are studying about the movements that are related to Mahatma Gandhi, and the topic that had to be discussed today, that is differing stands within the movements. It means इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में कौन कौन से डिफरिंग स्टैंड्स हैं, यानी किस किस अलग चरण में यह मूवमेंट, यह आंदोलन हुआ. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921. वेरियस सोशल ग्रुप्स participated in this movement, each with the non-specific aspiration. देखिए, जो खिलाफत मूवमेंट है या जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, ये जनवरी 1921 में शुरू हुआ. और इसमें जो है कई सारे सोशल ग्रुप्स ने, सामाजिक जो समूह थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और सबके जो है स्पेसिफिक एस्पिरेंट्स थे. ओके, ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंटेड टू कॉल ऑफ स्वराज. और सबकी एक ही डिमांड थी, वो क्या था? स्वराज, यानी अपना राज हो. बट द टर्म मीन डिफरिंग थिंग्स फॉर द डिफरेंट पीपल्स. यानी कि जहां पहुंचना था, जो मंजिल थी स्वराज, वो एक ही थी, लेकिन सबके पहुंचने का रास्ता अलग था. एज आई डिस्क्राइब इन द लास्ट वीडियो, खिलाफत मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ टू मुस्लिम ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली. गांधी जी ने ये देखा कि उन दोनों को भी कहीं ना कहीं अपने धर्म से संबंधित लगाव है और उन्हें जो हार टर्की को मिली है उससे परेशानी हो रही है, तो उन्होंने सबको एक स्वराज के माध्यम से इस आंदोलन में खींच लिया, सबको मिलाया. ओके बेटा, सो नाउ दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट वी डिस्कस टुडे, दैट इज द मूवमेंट इन द टाउन्स. यानी कि टाउन्स में ये मूवमेंट, शहरों में ये मूवमेंट, नगरों में मूवमेंट कैसे शुरू हुआ. सो लेट अस स्टार्ट. द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेंट्स इन द सिटीज. यानी कि जो ये मूवमेंट था, आंदोलन था, ये मिडिल क्लास लोगों ने शुरू किया. ओके, एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस. हजारों बच्चों ने जो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे उन्होंने छोड़ दिया. ठीक है, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड. और जितने भी हेडमास्टर्स, इट मीन्स द प्रिंसिपल्स और जो टीचर है, सबने रिजाइन कर दिया. द काउंसिल इलेक्शंस वेयर बायकॉट इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट. और जो काउंसिल इलेक्शंस थे, यानी जो चुनाव हुआ करते थे, वो भी जो है छोड़ दिए गए. उनके लिए लोगों ने मना कर दिया. ठीक है, जितने भी लॉयर थे, ऑल द लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस. यानी कि जितने भी वकील थे जो जनता के लिए लड़ते थे या सरकार के लिए काम करते थे, सबने जो है गेव अप कर दिया, त्याग दिया, बोला कि नहीं, वी विल नॉट. ओके, सो actually beta, I am providing the explanation in both languages because some students, I think name is I don't want to tell her name, female, she comments that please explain in Hindi. So I am explaining in both languages. If you are facing any kind of problem, then you can write also. So beta, जो प्रोविंसेस थे, सबने जो है मद्रास को छोड़ के जहाँ पे भी जो है काउंसिल इलेक्शंस थे, सब बायकॉट कर दिए. यानी जनता ने उसे नकार दिया कि नहीं, हम इस इलेक्शन को कंटिन्यू नहीं करेंगे. ओके, सो द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिलिंग वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर. देखिए, जो नॉन ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मणों से अलग वाली जो पार्टी थी, उन्होंने ये महसूस किया कि एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे, यानी जो है काउंसिल में घुसना, यानी एंटर करना, प्रवेश करना, यही एक वे है, तरीका है जिससे हम कुछ पावर गेन कर सकते हैं, शक्ति बढ़ा सकते हैं. ओके, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण हैड एक्सेस इन. नहीं, कुछ पावर ऐसे भी है जो केवल ब्राह्मणों को मिलते हैं. Clear? The effect of non-cooperation movement on the economic front were more dramatic.
Foreign goods were boycotted, liquor shop picketed, and foreign clothes burnt in huge bonfires. Okay, so है क्या, जो एफर्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन, जो असहयोग आंदोलन था, इनके प्रयास से जो इकोनॉमिक फ्रंट था, ठीक है, यानी जो आर्थिक सुदृढ़ीकरण था इंग्लैंड का, वो कमजोर हुआ। कैसे? फॉरेन गुड्स वेयर बायकॉट, जितने भी फॉरेन गुड्स विदेशी जो सामान थे उसको बायकॉट कर दिया गया। लिकर शॉप जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है, कब्जे में रख लिया गया। और जितने भी फॉरेन क्लॉथ्स थे उनको ह्यूज मात्रा में, बड़ी सारी मात्रा में आग लगा दिया गया। क्लियर? द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स हैवेल्ड बिटवीन 1921 एंड 1922, यानी कि जो फॉरेन क्लॉथ का जो इम्पोर्ट था 1921 और 1922 में, इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹1022 टू ₹57 करोड़। देखिए जो उसका वैल्यू था वो 102 करोड़ से गिरते 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 वो 57 करोड़ तक पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि आपने सारे फॉरेन क्लॉथ्स को या फॉरेन आइटम्स को बायकॉट कर दिया। क्लियर? इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फ्रॉन्स फॉरेन ट्रेड्स। देखिए कई सारे जो हैं मर्चेंट जो हैं, इन्होंने रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स, यानी उन्होंने विदेशी सामान में व्यापार करने के लिए साफ साफ मना कर दिया कि हम कोई विदेशी सामान जो है ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं बेचेंगे, नहीं देंगे। ओके, एज द बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड, ऑल पीपल बिगिन discarding improved clothes, imported clothes and wearing only Indian ones produced by Indian textile mills and handlooms were up। देखिए अब जब सारे आपने विदेशी आइटम को, सारे विदेशी सामान को आपने रिफ्यूज कर दिया तो क्या पहनेंगे? आप केवल वही चीजें पहन सकते हैं जो भारत में बन गई हो, वो भारत की टेक्सटाइल हो या भारत के हैंडक्राफ्ट हो या भारत के हैंडलूम हो, राइट? जैसे आप उसे खादी बोलते हैं, खादी कपड़े, ये सब भारत में उन चीजों का उपयोग शुरू हुआ, स्वदेशी मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट, बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। लेकिन जो ये मूवमेंट था ये कई कारणों से जो है स्लो डाउन, धीरे हो गया, ठीक है। खादी क्लॉथ्स वेयर ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन mass produced milk cloths and poor people could not afford to buy it। देखिए जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि सबने जो है विदेशी सामान को बायकॉट कर दिया और भारत की बनी हुई चीजें, भारत के बने हुए कपड़े यानी कि खादी पहनना शुरू किया। लेकिन खादी चूंकि हाथ से बनता है, ठीक है, एक बार जस्ट इमेजिन करके देखो आप कि जो खेत में कटाई होती है या खेत में जो ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई होती है, उस जुताई करने में ट्रैक्टर जहां 15 से 20 मिनट लगाएगा और उस ट्रैक्टर को अगर आप उस खेत को किसी हल के माध्यम से जोतोगे तो पूरा दिन लग जाएगा। यानी कि जब मशीन को आपने हटाया, जो मिल्स थी, मिल्स को आपने बंद किया, तो आपके पास अधिक मात्रा में कपड़े नहीं हो पाएंगे, और नहीं होंगे तो भारत की वस्तुएं आप कहां से पहनेंगे? ठीक है, तो हटा तो दिया आपने, लेकिन आपके पास अधिकतर मामलात में ये देखा गया कि आपके पास सामान उपलब्ध नहीं है। क्लियर? सो हाउ दे कुड बायकॉट मिल्क क्लॉथ फ्रॉम फॉर टू लॉन्ग, यानी कि जब आपके पास कपड़े ही नहीं है तो आप कितने देर तक ये बायकॉट जो है आपने किया था कपड़ों का कर सकते हैं? कपड़े तो पहनने पड़ेंगे ना, बिना कपड़ों कैसे हो जाएगा? तो वो मूवमेंट नहीं चल पाया। सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम, और इसी तरह जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन था, यानी जो जितने भी शैक्षणिक संस्थान थे, इनको भी बायकॉट किया गया था। ये कब तक होंगे? ठीक है, तो हुआ क्या? फॉर द मोमेंट सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस, दीज वेयर स्लो टू कम अप। So students and teachers began trickling back to the government schools and joined back work in the government courts। Similarly ये कहने का मतलब था कि जब आप बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं और आपके पास स्कूल की सुविधा नहीं, तो आपके बच्चे क्या करेंगे? बैठे तो रहेंगे नहीं,
कुछ दिनों के बाद समझ में आया उन्हें कि नहीं भाई, हमने बैकआउट तो कर दिया, हमने एक चीज़ का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए वी हैव टू गो बैक टू स्कूल। टीचर्स को पढ़ाने के लिए स्कूल जाना पड़ा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, सब में जाना पड़ा, और लायर्स को भी अपने काम पे लौटना पड़ा। सो बेटा, दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल बी देयर विद नेक्स्ट टॉपिक। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को ड्यूअल लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज बेटा टेल मी, आई विल मेक 2 videos, okay, one in English language and the other in Hindi language. और अगर आप compromise कर सकते हैं then carry on, okay? So up to the next video, have a nice day, thanks for watching.